गांव और घर में रह के अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं जिसकी इनकम कम से कम 50,000 से लेके 1 लाख रुपए के पार हो, तो आज हम आपको ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे जिसे शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 50% सब्सिडी भी दी जाती है। साथ ही ये गुजरात, उड़ीसा और बेंगलुरु में भी ये बिजनेस बहुत ही फेमस है, जिसे मोती फार्मिंग बिजनेस कहते हैं। मोती फार्मिंग बिजनेस मतलब कि पर्स फार्मिंग बिजनेस, जिसे ज्यादातर भारत के ग्रामीण इलाकों में किया जाता है, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए एक बड़े तालाब की जरूरत होती है जिसमें मोतियों को पाला जाता है। मोती फार्मिंग बिजनेस के अंतर्गत पैदा होने वाले मोती की डिमांड लोकल मार्केट के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी तगड़ी है, इसलिए तैयार मोती हाथों हाथ बिक जाते हैं और मार्केट में मोती की डिमांड हमेशा बढ़ी रहती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करें कैसे आप मोती फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस को दोस्तों स्टार्ट करने के लिए आपको कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी और कहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस की आपको जरूरत होगी, कितना इन्वेस्टमेंट आपको इसके अंदर करना होगा और कितना आप इससे मुनाफा कमा सकते हो। साथ ही आपको सिप कहाँ से मिलेगी और कहाँ से आपको खरीदना है, मोती बनने में कितना टाइम लगता है और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी होगी, कितनी मैन पावर की जरूरत होगी और मोती बनने के बाद आपको इसे मार्केट में कैसे बेचना है और कैसे इसकी मार्केटिंग करनी है, क्या प्राइस में मोती बिकता है। ऐसे ही दोस्तों कई सारे पॉइंटों पे आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बताया हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पॉइंट नंबर 1, मोती फार्मिंग बिजनेस कैसे करें। अगर आप दोस्तों मोती फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट करें तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप बिना तैयारी के इस बिजनेस को शुरुआत कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बिना जानकारी होने की वजह से आपको शुरुआत में ही मोती फार्मिंग बिजनेस में तगड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए मोती फार्मिंग बिजनेस में लगने वाले इन्वेस्टमेंट, कर्मचारी, साधन, रिस्क, फायदे और नुकसान के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, जब भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, मोती फार्मिंग बिजनेस के लिए ट्रेनिंग है। तो देखिए दोस्तों, किसी बिजनेस की सफलता के लिए उसकी ट्रेनिंग लेना बेहद ही जरूरी है। इसलिए मोती फार्मिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको इसकी तकनीकी जानकारी की जरूरत होती है। इसलिए आपको सबसे पहले इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अपने घर के आसपास में जिले के कृषि विज्ञान केंद्र या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संपर्क कर सकते हैं, जहां पर मोती फार्मिंग बिजनेस से जुड़ी पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि 15 दिन की होती है, जिसे सीखने के बाद कोई भी मोती पालन का काम शुरू कर सकता है। लेकिन अगर आसपास ट्रेनिंग सेंटर नहीं है तो आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो पहले से मोती फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं। उनके साथ आप 1 से 2 महीना रहकर पूरी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि बिना ट्रेनिंग लिए इस बिजनेस को करने में आपको शुरुआत में ही घाटा उठाना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 3, मोती फार्मिंग बिजनेस के लिए सही लोकेशन चुनें। मोती फार्मिंग का बिजनेस करने के लिए जब आप जगह को देखें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जिस जगह पर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं वहां पर पानी की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में पानी बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही वो जगह परमानेंट हो, मतलब कि आपने एक बार वहां पर फार्म बना दिया फिर उसे आप बार बार इधर से उधर नहीं कर सकते। इसलिए जगह लेते वक्त इन चीजों का ध्यान रहे कि उन्हें हटाने की जरूरत ना पड़े। इससे आप रेंट पर लेते हैं तो रेंट एग्रीमेंट जरूर कराएं। इसके साथ ही लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पर चोरी या फिर डकैती का डर ना हो और बिजली हमेशा रहती हो। इसके लिए आपको 500 से 1000 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होगी, जिससे आप बिजनेस के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। जिसमें आप जितने ही बड़े लेवल पर स्टार्ट करते हो उतनी ही ज्यादा जगह की आपको जरूरत होगी, और जितना आप छोटे लेवल पर स्टार्ट करते हो उतना ही आपको कम जगह की रिक्वायरमेंट होगी। पॉइंट नंबर 4, मोती फार्मिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। मोती फार्मिंग बिजनेस जब आप शुरू करते हैं तब आपको कमर्शियल बिजनेस का कनेक्शन लेना होगा, क्योंकि ये व्यापारिक बिजनेस में आता है। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी के साथ अटैच होकर पर्ल फार्मिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास लोकल नगर पालिका या फिर ग्राम प्रधान के जरिए दी गई एनओसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और आपके पास अपने सभी जरूरी बेसिक डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। बिजनेस से जुड़े और कंपनी के साथ किया गया एग्रीमेंट की फोटोकॉपी भी आपके पास में होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, जब आप दोस्तों लोकेशन, लाइसेंस, ये सभी चीजें कर लेते हो, उसके बाद दोस्तों आपको जरूरत होती है मोती फार्मिंग बिजनेस के लिए बीज यानी कि सीप इकट्ठा करने की। सबसे पहले आपको सीप को इकट्ठा करना होगा। आपको कम से कम 1000 सीप की जरूरत होगी। सीपों को आप समुद्र, नदी, तालाब, झील जैसी जगह से पकड़कर इकट्ठा कर सकते हो। फिर आप बाल्टी, कंटेनर या फिर दूसरे बर्तन में भी पानी के साथ रख सकते हो, या फिर आप सीप को खरीद भी सकते हो। खरीदने के लिए आपको आपके आसपास के मार्केट में रिसर्च करनी होगी कि सीप कहाँ पर मिलती है। अगर आप सीप को मार्केट से खरीद रहे हो तो ध्यान रहे सावधानी से ही सीप खरीदे, कहीं सीप मरे हुए ना हो और सभी सीप बड़े ही हो। आपको बता दें, मोती की खेती का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर तक का अच्छा माना जाता है। पॉइंट नंबर 6, मोती की खेती कैसे शुरू करें। मोती की खेती शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले मोती की खेती के लिए फार्म बनाने की जरूरत होगी, और उस फार्म में आपको तालाब, छप्पर, कल्चर यूनिट बनाना होगा। उसके बाद आपको अपने तालाब में मुसेल या पर्ल ऑयस्टर का बीज डालना होगा।
आप इसे किसी मोती की खेती करने वाले लोगों से ले सकते हो, जैसे कि पीछे आपको बताया, या फिर किसी मोती उत्पादन करने वाली कंपनी से ले सकते हो। मुसेल या पर्ल ऑयस्टर मिलने के बाद प्री कल्चर के लिए तैयार किया जाता है, जिसे एक को 1 लीटर पानी में 2 से 3 दिन तक रखा जाता है, जो कि प्री कल्चर कंडीशन सर्जरी के वक्त काफी हेल्पफुल होता है। अब आपको पर्ल ऑयस्टर का इम्प्लांटेशन या फिर ग्राफ्टिंग करना होगा, जो कि बिजनेस की लोकेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। इसके बाद आपको इसे पोस्ट ऑपरेटिंग में रखना होता है। इसके लिए लाइलॉन बैग का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें 10 से 12 दिनों के लिए रखा जाता है और इन्हें एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। इसके अलावा इन्हें नेचुरल खाना भी दिया जाता है। समय समय पर मुसेल को चेक करते रहना चाहिए, कहीं कोई मुसेल मर तो नहीं गया। अगर ऐसा है तो उसे निकाल कर अलग कर देना चाहिए, ताकि और मुसेल खराब ना हो। पोस्ट ऑपरेटिंग के बाद आपको ओएस्टर को तालाब में डाल दिया जाता है। हालांकि तालाब के अंदर भी इन्हें लाइलॉन बैग में भरकर ही डाला जाता है और हर बैग में सिर्फ 2 मुसेल ही रखे जाते हैं। इन्हें तालाब में डायरेक्ट पानी के अंदर नहीं डाला जाता, बल्कि बांस के डंडे के द्वारा इन्हें तालाब में टांगा जाता है। जानकारी के अनुसार तकरीबन 1 हेक्टर की जगह में 25,000 से 30,000 मुसेल कल्चर किए जाते हैं, जो आपके बिजनेस के लेवल पर डिपेंड करता है। साथ ही तालाब को जैविक खाद दी जाती है और समय समय पर मुसेल की देखभाल की जाती है। मोती की फार्मिंग बिजनेस में कल्चर पीरियड खत्म हो जाने के बाद सबसे आखिरी में मुसेल को हार्वेस्ट किया जाता है और इतना कुछ करने के बाद मोती तैयार हो जाता है। अब मोती बेचने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इतना सब कुछ काम आप अकेले तो नहीं कर सकते, तो आपको इसकी देखभाल के लिए कम से कम 2 हेल्पर की जरूरत होगी, जो कि रात में देखभाल कर सके। आप इन्हें नौकरी पर भी रख सकते हो। पॉइंट नंबर 7, मोती को बेचना कैसे और कैसे बिजनेस की मार्केटिंग करें। तो देखिए दोस्तों, जब आपका मोती पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तब आपको पता होना चाहिए कि किन किन जगहों पर मोती को बेचा जा सकता है, ताकि अच्छा मुनाफा आपको मिल सके। तो आपको बता दूं कि मोती को बेचने के लिए आपको बड़े शहर जैसे कि आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुजरात के ज्वेलर यानी कि जो ज्वेलरी बनाते हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना होगा और आपको अपने मोतियों के सैंपल उनको दिखाने होंगे, बेचने होंगे। शुरू में तो आपको उनसे संपर्क करना होगा। उसके बाद अगर आपके मोती की क्वालिटी अच्छी है तो वो आपको रिटर्न संपर्क करेंगे और आपसे मोती खरीदने का ऑर्डर देंगे। इसके अलावा मोती फार्मिंग बिजनेस में तगड़ा फायदा कमाने के लिए आपको इसकी थोड़ी बहुत मार्केटिंग करने की जरूरत होगी। अगर आप ग्रामीण इलाके में या फिर बिजनेस कर रहे हैं तो आप ग्रामीण इलाके के किसी भी भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर अपना मोती फार्मिंग बिजनेस का एक बैनर लगवा सकते हैं। साथ ही बिना 1 रुपया खर्च किए हुए मार्केट करने के लिए आप अपने जान पहचान के लोगों से भी अपने बिजनेस के बारे में बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप सोशल मीडिया के अलग अलग ग्रुप में अपने बिजनेस का बैनर शेयर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, अब दोस्तों यहाँ पे बात करें, अगर आप मोती फार्मिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो इसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा और कितना आपको इससे मुनाफा मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, मोती की खेती करने के लिए आपको शुरुआत में थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत में आपको अपनी ट्रेनिंग की फीस देनी होगी। अगर आपके पास खुद की जगह नहीं है तो खरीदनी होगी या फिर रेंट पर लेनी होगी। इसके बाद आपको सर्जरी के लिए छप्पर बनवाना पड़ेगा। तालाब और छप्पर के साथ आपको कल्चर यूनिट निर्माण करवाने की जरूरत होगी। इस तरह से आपको शुरुआत में दोस्तों मोटी रकम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप छोटे लेवल से चालू करते हो तब तो आपको शुरुआत में 3 से 5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करने होंगे, और अगर आप इसे बड़े लेवल पर शुरू करते हो तो आपको 6 से 10 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करने होंगे। इसके अलावा दोस्तों प्रॉफिट की बात करें तो मोती फार्मिंग बिजनेस में मार्केट में एक मोती की कीमत 8 रुपए से 12 रुपए की होती है। मार्केट में 1 मिलीलीटर से लेके 20 मिलीलीटर का मोती का दाम 300 रुपए से लेके 1500 रुपए के आसपास होता है। और आज के समय में डिजाइनर मोती को काफी अधिक पसंद किया जा रहा है और इसकी मार्केट में डिमांड भी काफी ज्यादा है, इसलिए इसकी काफी अच्छी खासी कीमत मार्केट में आपको मिल जाती है, जिसमें आप आराम से 40 से 60% तक का मुनाफा इसमें कमा सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी वीडियो कैसे आप मोती फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा खासा इसमें मुनाफा कमा सकते हो। बाकी दोस्तों, इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको मार्केट सर्च जरूर कर लेनी चाहिए और इसकी ट्रेनिंग जरूर ले लें, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो इसमें आपको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी रहेगा। जय हिंद दोस्तों।